हेलो गाइस, स्वागत है आपका लर्न बाय अभिशांक चैनल पे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीड टाइम के बारे में। हम ये देखेंगे दोस्तों लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है, और एक केस स्टडी देखेंगे हम दोस्तों कि अगर हमने लीड टाइम को गलत कैलकुलेट कर लिया तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे बिजनेस प्रोसेस पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अपने 2 सेकंड निकाल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जब हमें ऑर्डर मिला दोस्तों, और उसके बाद डिस्पैच तक का टाइम लीड टाइम होता है। यानी हमें ऑर्डर मिला, हमने प्रोक्यूरमेंट किया, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसका इंस्पेक्शन कराया, फिर डिस्पैच किया। तो ऑर्डर मिलने से लेके डिस्पैच तक का टाइम दोस्तों लीड टाइम होता है। अब लीड टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ टाइम डिपेंडेंट होता है। टाइम की का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जो कस्टमर हमें ऑर्डर दे रहा है वो हमसे लीड टाइम मांगता है कि वो ऑर्डर हम कितने दिन में उस तक डिस्पैच कर देंगे। तो अगर हमने गलत लीड टाइम दे दिया तो क्या इम्पैक्ट आएगा, हम ये देखते हैं। तो दोस्तों, हमने कस्टमर को गलत लीड टाइम दे दिया, उसका इम्पैक्ट ये आता है कि हम कस्टमर की नज़रों में अपना ट्रस्ट खो देते हैं, अपनी वैल्यू खो देते हैं, अपनी डिपेंडेंसी कस्टमर पे खो देते हैं। ये कैसे होता है? एक कस्टमर है, उसने हमें 10,000 क्रैंकशाफ्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया। क्योंकि मान लेते हैं हम एक फोर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो हमें एक कस्टमर ने 10,000 क्रैंकशाफ्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए बोला। हमसे उसने पूछा कि आप हमें 10,000 क्रैंकशाफ्ट कितने टाइम में दे दोगे। हमने बोला हम आपको क्रैंकशाफ्ट 15 डेज में बनाकर दे देंगे। हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों। हमें कम से कम 20 डेज़ की रिक्वायरमेंट थी, पर हमने कस्टमर को 15 डेज दे दिया। कस्टमर ने 15 डेज़ के अकॉर्डिंग अपने आगे की प्लानिंग कर दी। उसे वो क्रैंकशाफ्ट को यूज़ करके इंजन्स बनाने थे और इंजन्स किसी ओईएम को सप्लाई करने थे। तो उसने ओईएम से बोल दिया कि वो 17 डेज में उसे इंजन्स दे देगा, पर एक्चुअली हमें ही 20 डेज की ज़रूरत थी उस क्रैंकशाफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो उसने, हमारे कस्टमर ने भी ओईएम को गलत लीड टाइम दे दिया। अब हुआ क्या, हमने अपने कस्टमर को क्रैंकशाफ्ट 20 डेज में दिए, हमारी डिस्पैच फेल हो गई, और उसके फेल होने की वजह से हमारे कस्टमर की भी डिस्पैच फेल हो गई। उसे 17 डेज में इंजन्स देने थे, वो नहीं बना पाया टाइम से इंजन्स, और उसने भी 23 डेज लग गए इंजन्स देने में। तो कस्टमर, जो हमारा कस्टमर है, उसने भी अपना ट्रस्ट खो दिया उसके ओईएम के सामने, और हमने तो अपना ट्रस्ट खो ही दिया। तो कस्टमर ने ये सोचा कि भाई, क्योंकि उसकी रेटिंग गिरेगी ओईएम्स में, तो आप जानते ही हो जितनी भी वर्ल्ड क्लास कंपनीज होती हैं उसमें सप्लायर रेटिंग होती है। उसकी सप्लायर रेटिंग गिर गई तो उसने हमें ऑब्सलीट कर दिया। उसने हमें अपने सप्लायर लिस्ट से हटा दिया हमारे कस्टमर ने, क्योंकि हमने वो ट्रस्ट जीत नहीं पाए, हम वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली हमने अपना बिजनेस लूज कर दिया। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कितना इम्पोर्टेंस है लीड टाइम का। अगर हमने गलत लीड टाइम कैलकुलेट कर दिया तो हमारी डिस्पैच फेल हो जाती है। हमारी डिस्पैच फेल हो जाती है तो हमारे कस्टमर के नज़रों में हमारा ट्रस्ट खो जाता है, क्योंकि हो सकता है हमारे कस्टमर की जो अगली प्लानिंग हो वो फेल हो जाए। इसलिए कस्टमर हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता। हमारा ट्रस्ट कस्टमर की नज़रों में खो जाता है।
हम कह सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में हमारे सिस्टम की, हमारी कंपनी की रिलायबिलिटी कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। रिलायबिलिटी कम होने से बिजनेस लॉस हो जाता है। तो लीड टाइम सही कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और कोई भी ऑर्डर हमें मिलता है तो हमें लीड टाइम अपने कस्टमर को देना पड़ता है। तो लीड टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।